नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। हम ऑलमोस्ट डेज हाई से 40 पॉइंट नीचे और डेज लो से 120 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखे हैं। केवल हरे और लाल निशान की बात की जाए तो निफ्टी में अराउंड 94 पॉइंट्स की तेजी थी। तो बैंक निफ्टी 350 पॉइंट टूट गया। ये आज का एक थोड़ा नेगेटिव कैंडिडेट रहा, वो भी हैवी साइड पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 0.1% की गिरावट रही। वहीं सेंसेक्स में लगभग 250 पॉइंट्स की तेजी थी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हुए दिखे एक बार फिर से। एडवांस शेयर्स 1384 थे तो डिक्लाइनिंग 654 थे, यानी कि एडवांस शेयर्स का रेशो काफी अच्छा था। एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले शेयर थे। तो पोर्टफोलियो तो आपकी डेफिनेटली हरे निशान में बंद हुई होगी। FIDIs का डेटा और ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो ऐसे स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन में थे। वैसे आज न्यूज बेस एक्शन कम था, नॉर्मल ट्रेड में कोई ऊपर कोई नीचे गया, वो एक अलग बात है। खबरों के दम पर जो दो शेयर्स थे, पहला नाम पॉलीकैब है, जिसको लेकर काफी कमेंट्स भी थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी और 5320 तक के लेवल सजेस्ट करे थे। 5360 के लेवल्स पे बंद हुआ है और आज का लो 5300 का है। तो जो आपके साथ लेवल शेयर करे थे वो डन हुए। टारगेट 5400 के भाव पे था जब मैंने वीडियो बनाई थी। 5410 का भाव था एक्चुअल में। अभी इसमें आज IT डिपार्टमेंट की, इनके पैन इंडिया लिखा है वैसे तो खबर में, बट मुंबई के मैक्सिमम एरिया में जो है सर्च हुई थी। बट अभी कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है रात के 9 बजे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेश। कंपनी सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटेड सर्च एट सम ऑफ प्रेमिसेस प्लांट्स रिलेटेड टू कंपनी। तो कंपनी के कुछ प्लांट्स पे IT डिपार्टमेंट की सर्च हुई है। हालांकि अगर मतलब रूमर्स की माने तो कंपनी के प्रमोटर्स के घरों पे भी हुई है ये सर्च। तो अभी कोई फ्रेश अपडेट तो नहीं है, बट कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ जी सर्च हुई है। तो पहली अपडेट तो यही थी जो कि नेगेटिव साइड पे गई पॉलीकैब के लिए। अब इसमें कुछ नेगेटिव निकलेगा तो एक्चुअल में बड़ा नेगेटिव होगा, और सब नॉर्मल निकल जाता है कि एक नॉर्मल रूटीन चेकअप हो गया, कुछ भी नहीं निकला, तो फिर शेयर वापस से भागेगा। बाकी कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूसरा स्टॉक था LIC, जो काफी रफ्तार से भागता हुआ दिखा खबरों के दम पर। LIC के लिए तो बड़ा रिलीफ, बड़ी तेजी थी आज। 3.5% ऑलमोस्ट बंद हुआ है बढ़कर ये स्टॉक। क्या खबर थी? देखिए, ऐसी नहीं थी कि शेयर का प्राइस भागे, पॉजिटिव है, एक ओवरहैंग उतर गया। क्या? कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 96.5% है। जब आपका शेयर बाजार में लिस्ट होता है तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 साल में आपको स्टेक 75% करना होगा। 75% से ज्यादा प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते हैं। 25% जो स्टेक है वो फ्री फ्लोट में होना चाहिए। मे बी पब्लिक पे हो सकता है, FIDIs और पब्लिक तीनों में से किसी पे भी हो, लेकिन प्रमोटर्स 75% ही ओन कर सकते हैं। 25% फ्री फ्लोट में रहेगा, ये रूल है। लेकिन सरकारी कंपनियों के लिए ये रूल बदल जाता है। सरकारी कंपनी चाहे तो ज्यादा 75% से ज्यादा भी ओन कर सकती हैं, उन्हें एडिशनल समय मिल जाता है। LIC की बात की जाए तो सरकार ने इसको अगले 8 साल तक का एडिशनल समय दिया है। 2032 तक ये चाहे तो स्टेक आराम से धीरे धीरे घटाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी खबर के चलते आज शेयर ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। बाकी मेरे को ऐसा नहीं है कि इस खबर के चलते लिया जाए, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ओवरहैंग उतरा है तो शेयर थोड़ी बहुत रैली कर सकता है। अब आ जाता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक ज्यादा कुछ खास नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में झूल रहा है। यूरोपियन भी सेम है एंड अमेरिका में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। तो मतलब सुस्ती भरा माहौल दिख रहा है एकदम। अपडेट के रूप में अमेरिका का एग्जैक्टली बता देता हूं। डाउ जोन्स 38 पॉइंट ऊपर है केवल, नेस्डैक 40 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 13 पॉइंट ऊपर है और रसल 2000 में तेजी है 1% की, तो ये अच्छा कर रहा है। विक्स 1.25% नीचे दिख रहा है आपको, तो कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी। FIDIs का डेटा भी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, जो भी आया होगा आज का, तो वो मैं आपके साथ बता दूं। तो FIIs 2828 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं आज भी, और DIIs 2166 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये अपडेट FIDIs का डेटा। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी आपके लिए 21,349 पे, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, बीच बीच में करेक्शन, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, और उसके पीछे का रीजन है लो लिक्विडिटी या फिर FIIs की प्रॉफिट बुकिंग। और ऐसा नहीं है कि FIIs को बाजार खराब लगने लगा है। क्लियर कट चीजें बिठा लो अपने दिमाग में, उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। जैसे अपने बाजारों में मार्च में गिरावट आती है, आप नोटिस करना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो लॉस बुक करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ना शो हो, ताकि टैक्स कम भरना पड़े, इसलिए लॉस बुक कर लो और अप्रैल में फिर खरीद लो शेयर को।
तो क्या होगा आपका टैक्स एडजस्ट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान के चलो मेरे 2 शेयर्स हैं, 3 है सॉरी, एक में मुझे 50,000 का फायदा हो रहा है, एक में मुझे 50,000 का लॉस हो रहा है और एक और में मुझे 1 लाख का फायदा हो रहा है। मैं क्या करूंगा, 50,000 का फायदा बुक कर लेता हूं और यहां पे 50,000 का लॉस बुक कर लेता हूं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये जिसमें मुझे लॉस था उसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, तो मैं 1 अप्रैल को दोबारा उठा लूंगा या फिर अगले ही दिन दोबारा उठा लूंगा। एक्चुअल में जो बुक हो जाता है ना वो चढ़ता है आपका बैलेंस शीट में, जो ट्रेड हो रहा है वो नहीं चढ़ेगा। वो 1 लाख का प्रॉफिट हो जरूर रहा है तीसरे वाले में, लेकिन मैंने बुक नहीं करा तो वो नहीं चढ़ेगा। तो मैंने बुक 50,000 का प्रॉफिट किया और 50,000 का लॉस, तो वो प्लस माइनस जीरो ही हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा लॉस में था मैं दोबारा ले लूंगा, तो वो अगले फाइनेंशियल में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बट यहां के लिए मैंने इक्वल कर दिया। तो ये चीजें बैलेंस करते हैं वो लोग। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।